Hello, students. Good morning. It's me, Saraswati. So, let's see today's lesson. You know very well, yesterday's lesson is this FYB Semester 1, Paper 101. So, let's see paper 101. Alright, students. So, आज का ये लेसन यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए ये शॉर्ट स्टोरी हम यहाँ सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट स्टोरी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, रिटन बाय एडगर एलन पोए। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेसन खास होने वाला है। यानी कि आज इस वीडियो लेसन में हम हिंदी शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में, जो कि एडगर एलन पो के द्वारा लिखी गई है और ये एक गोथिक शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि गोथिक फिक्शन है। सो बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है जो कि हरोरिक है, तो सुनने में आपको मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ जो कहानी शुरू होती है, पहले तो देखते हैं कि ये कहानी जो है इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ मेन हीरो जो है वो रोड्रिक अशर है, जो कि मेंटली सिक होते हैं, और उसकी बहन यानी कि उसका नाम है मैडलिन अशर, जो कि ये दोनों ट्विंस होते हैं। मैडलिन अशर, उसे भी एक प्रकार की बीमारी होती है कैटल्स ब्लेब की, सो वो है। और इसी तरह थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो नैरेटर खुद है। तो यहाँ 3 ऐसे मेन कैरेक्टर हैं जो कि इस स्टोरी में आधारित है। तो चलिए हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो पहले तो हम शुरू करते हैं लेखक, यानी कि लेखक को उसके मित्र अशर के बीमार होने की खबर एक पत्र द्वारा मिलती है और वो उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचने पर लेखक की नज़र घर की दीवार पर पड़ती है। दीवार पर एक बड़ी सी दरार हो गई थी जो छत से शुरू होकर पास की झील तक चली गई थी। लेखक देखता है कि उसका मित्र अशर बहुत ही बेचैन, चिंता से पीड़ित था। रोड्रिक की जुड़वा बहन मैडलिन भी किसी बीमारी से पीड़ित थी, जिसे बार बार दौरे पड़ते थे और कई बार तो ऐसे बेहोशी हो जाती थी जिससे मर गई हो। लेखक अपने मित्र की पेंटिंग से बहुत प्रभावित होता है। वो उसे खुश रखने के लिए कहानी पढ़ता है और उसे उसी द्वारा रचित संगीत का रचनाओं को गिटार पर बजाता है। रोड्रिक एक कहानी पढ़ता है, कहानी का नाम है द हंटिंग पैलेस। ये कहानी पढ़ता है और लेखक को बताता है कि कई बार उसे अपना घर जीवित प्राणी जैसा लगता है और ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसकी बीमारी घर के वास्तु और वनस्पति के कारण उत्पन्न हुई हो। तो इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है, 1 वीक जैसा, और एक दिन रोड्रिक लेखक को बताता है कि उसकी बहन गुजर गई है। परिवार के रीति रिवाज के अनुसार बहन को घर में बने एक टॉम, एक जो ऐसे डार्क रूम होता है टॉम, उसमें दफन करने के लिए दफनाना पड़ता है। तो जिसके पश्चात उसे हमेशा के लिए कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। लेखक इस काम में रोड्रिक की सहायता करता है तथा दोनों मैडलिन को घर में बने टॉम में दफना देते हैं। और बाद में एक हफ्ते के बाद
कई विचित्र घटनाएं घटने लगती है। दोनों लेखक और रोड्रिक दोनों स्वभाव में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा एक दूसरे से बहुत ही बहस करने लगते हैं। एक रात भयंकर तूफान आता है और शर लेखक के कमरे में आता है। वो जो खिड़की खोलता है और लेखक देखता है कि घर की दीवार चमक रही थी। हालांकि बाहर बादलों से कोई बिजली नहीं गिर रही थी। लेखक बेचैन अशर को शांत करने के लिए द मैड ट्राइस्ट नाम की जो कहानी है वो पढ़ता है, जिसमें एथल नाम का एक नाइट तूफान से बचने के लिए एक सन्यासी की गुफा में जाता है। अंदर पहुंचकर देखता है कि वहाँ एक सोने का महल है जिसकी देखभाल एक ड्रैगन कर रहा है। तभी दोनों को घर के किसी कमरे में जोर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने सोचा कुछ गिरा होगा और वह जो वार्ता है, स्टोरी है, वो पढ़ना जारी रखता है। इसी तरह स्टोरी में आगे ये लिखा था कि दीवार पर एक सील लटकी थी और एक ताकीद लिखी हुई थी जो कि ड्रैगन को मारेगा, ये सील्ड उसी की होगी। नाइट ने अपने भाले के एक ही प्रहार से ड्रैगन को मार गिराया। तभी सील्ड द्वारा शिव फोर्स पर जोर की आवाज़ के साथ आ गिरी। जब सील्ड के गिरने का जिक्र हुआ तब अशुर के घर में झांझर की झंकार सुनाई देने लगी थी। जब लेखक ने ड्रैगन की हत्या और उसके चीखने का वर्णन किया तो उसी समय घर से भी कोई चीख सुनाई दी। ये सब सुनकर रोड्रिक को डर का दौरा पड़ गया और वह पागल हो गया था। ये आवाज़ें मेरी बहन कर रही है जो दफनाते समय जिंदा थी और मुझे इस बात का तो पता भी नहीं था, वो बोला, यानी कि रोड्रिक बोल रहा था इसे। ये सुनकर लेखक बहुत ही डर गया था, यानी कि डर रहा था ये जब बोल रहा था। तो तभी कमरे का दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ एक तरफ उड़ गया और वहाँ मैडलिन खड़ी दिखाई दी। वह बहुत ही भयंकर होकर अपनी भाई पर गिर पड़ी और दोनों भाई बहन बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। और ये दृश्य जो है वो बहुत ही भयानक था और ये दृश्य देखकर लेखक यानी कि नैरेटर बहुत घबराया हुआ था और लेखक घर से बाहर भाग गया। इसी तरह जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर पर जो पड़ी दरार थी, बहुत बड़ी दरार थी, वो चांदनी एक प्रकाश पूजा की तरह उससे होकर आ रही थी। जैसे कि बहुत सारी बारिश होती है या जो चांद का प्रकाश होता है और जैसे लाइट होती है, इसी तरह जो दरार है वो दिखाई रही थी। और धीरे धीरे अशर के घर के 2 टुकड़े हो गए थे और वो ज़मीन में समा गया, यानी कि जो घर है वो सब टूट फूट के ज़मीन में धंस गया। और इस तरह यहाँ इस कहानी का अंत होता है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में 3 ऐसे पात्र हैं। मुख्य पात्र है रोड्रिक अशर कि जो कि सोचता है कि यानी कि मेरी लाइफ है, मेरा जीवन जो है वो जैसे ये मेरी हवेली यानी कि मेरा जो कासल है इसी के तरह है। जैसे इसमें जो दरार है जो जैसे टूट रही है, जैसे ये घर यानी कि ये कासल जो है वो टूट रहा है, इसी तरह उसकी हालत होती है, यानी कि मेंटल और फिजिकली वो दोनों ही इस तरह से था। तो इसके बारे में यही हम यहाँ ये स्टोरी यही फिनिश करते हैं। और स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसी तरह अगले लेसन में मिलते हैं अगले शॉर्ट स्टोरी के साथ। सो सी यू, टेक केयर, कीप लर्निंग with Master English by Saraswati YouTube channel. So see you guys and catch you in the another video lesson. Till then, bye. Have a good day. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.